क्या नसीब लेकर आया है शिवम। पिता का साया उठ गया जब 7 दिन का था। दूध में पानी मिलाकर माँ पिला रही है। माँ धोखा कर रही है इसके साथ, वो इसको पता ही नहीं है। तो अब तो दूध में पानी मिला के नहीं दोगे इसको? सर अभी क्यों देना है दूध में पानी मिला के? इस बच्ची को दूध क्यों नहीं देते हो, बड़ी बच्ची को अपनी को? सर होते ही थोड़ा सा इसको भी पानी पिलाती हूँ, मार भी पड़ती है, बोलती है मम्मा मेरे को दूध दे दो। मैं नहीं देती हूँ इसको, क्योंकि ये मेरा छोटा बच्चा है, इसको देती हूँ मैं। उसको मैंने कब का बंद किया हुआ है, नहीं मारूंगी उसको मैं। अब लोगों की वजह से मैं उसको नहीं मारूंगी। अब दूध उसको मैं दूंगी, जितना मांगेगी उतना दूंगी सर। छोटे भाई का छीन के पी लेते हो? आपको दूध अच्छा लगता है? दूध पिया आपने आज? दूध पिया आज? जब जाने लगा बोलने लगा मैं जा रहा हूँ, मेरे बच्चों की संभाल रखना, आज तक रख रही हूँ, पर वो नहीं दिखा मेरे को। क्या करूँ, मेरे को इधर छोड़ दिया है बच्चों के साथ खेलने के लिए। मैं किसकी सहारे जीऊंगी मुझे नहीं पता चलता। अब गाय के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, अकाउंट से पैसे निकालने की जरूरत नहीं है गाय के लिए, क्योंकि गाय आपको मिल जाएगी। इन बच्चों के लिए मैं संभाल लूंगी, क्योंकि बच्चों को दूध में पानी मिला के पिलाती थी, बड़ी को देती नहीं थी। अब गाय आएगी तो खूब दूध पिएगी। गाय आपके सोमवार आपके पास आ जाएगी गाय। मीडिया जम्मू कश्मीर की एक भारत जोड़ो यात्रा में लगी हुई थी, लेकिन आपने ये समझा कि ये गरीब परिवार को जोड़ने की, असली भारत जो गांव में है परिवार को जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया काम है। ने न्यू देखी थी छोटे ने बच्चे बुगनी तोड़ के 500 दिया उन्होंने, बोला जो खिलौने के लिए उनको देना 500 बच्चों के लिए। कभी कभी किसी टाइम हमारे घर में भी दूध नहीं होता था, तो आस पड़ोस में मांगने जाते थे, बोलते थे खुद के घर में रखो कुछ। मैंने घर में बात की थी, घर वालों ने बोला कि बच्चे दूध के लिए ना तरसे। कि थोड़ी टाइमिंग आपकी थोड़ी 10:30 के आसपास थी, हम इतना थे कि आप 9 बजे ही पहुंच गए थे कि नहीं उधर पहुंचे किसी भी तरीके से। जरूरतमंद है, इनको जरूरत है, जो हमसे हो सका हमने इनको दिया। आपके लिए क्या लाया है? इतने सारे लाचारी की जो सीमा है ना, वो इस परिवार को देख के समझ आती है। एक शिकायत उस भगवान से ही करूंगा कि यार ऐसा मत किया करो। ये आपकी मौसी ने भेजा आपके लिए, ये आपकी रितिका मौसी ने आपके लिए भेजा है। ठंडी है यहाँ बड़ी। इसको नीचे करके ऐसे। किसी से दूध नहीं मांगना आपको, ठीक है? और पानी भी मत मिलाना। आपको एक कहानी बताई थी 2 दिन पहले, जिसमें संध्या देवी अपने बच्चों को दूध में पानी मिलाकर पिलाती है। और मैंने आपसे यह भी कहा था कि ये मासूम क्या नसीब लेके आया है। जब ये 7 दिन का था, इसके पिता की अकाल मृत्यु हो गई। अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। संध्या देवी समझ नहीं पा रही थी कि बेटे की खुशी मनाई जाए या पति के जाने का गम। अभी इस सदमे से उभरी भी नहीं थी, एक और मुसीबत सामने आकर खड़ी हो गई। कमाने वाला चला गया, अब इन बच्चों को खिलाएंगी क्या? बड़ी मुश्किल से एक पाव दूध कहीं से लाते थे, उसमें पानी पिलाकर इस नन्ही जान को पिलाती थी, ताकि इसकी पेट की आग बुझ सके। लेकिन उसकी बड़ी बहन, जिसकी उम्र मात्र 2.5 से 3.25 साल है, उसको भी दूध चाहिए। वो अपना भाई का दूध छीन कर पी लेती थी और इसी बात पर वो पिट जाती थी। 2.5 साल की बच्ची। हालात बद से बदतर थे। मां बच्ची को मारकर पीट कर खुद भी रोती थी। पहले ये हालात नहीं थे जब पति जिंदा था। कहानी की और आप लोगों ने सारी मुश्किलें हल कर दी। संध्या देवी के अकाउंट में आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 2.25 से 2.5 लाख के बीच है। और आज इनको हम लगभग 30 से 35 हजार रुपया कैश देके भी जाएंगे। लगभग 30 हजार रुपया इनको कैश देके भी जाएंगे, जो लोगों ने इनकी मदद की है। और इसके साथ साथ उधमपुर से एक शख्स हैं
जो सोमवार को, आज शनिवार है, सोमवार को यहां आएंगे और इनको एक गाय भी लेके देंगे। और जब ये कहानी ऑन एयर हुई, 7 से 8 लोग ऐसे आ गए जो कहते हैं कि हमें गाय देनी है, हमने संध्या के बच्चों के लिए गाय वहां पहुंचानी है। मैंने सबको मना कर दिया, कारण 7 गाय ये नहीं संभाल सकती थी, उनका रख रखाव, चारा, ये मुश्किल था संध्या देवी के लिए, उसके साथ 2 बच्चों को भी संभालना। मैंने सबसे गुजारिश की, मिन्नत की, और एक आदमी को जिम्मेदारी दी जिसे सबसे पहले जिनका कॉल आया था गाय के लिए, उधमपुर से। वो सोमवार को जहां आएंगे इनको गाय भी मिल जाएगी। अकाउंट में 2.25 से 2.5 लाख, जो आज कैश लेके जाएंगे लगभग 30,000 रुपए। मुझे लगता है कि जिस मकसद से कहानी की थी वो पूरा हो गया। संध्या जी, मदद हुई है? यस सर। आपने अकाउंट भी चेक किया। अब मुझे ये बताओ, आप तो दूध में पानी मिला के नहीं दोगे इसको? सर अभी क्यों देना है दूध में पानी मिला के? सर अब बड़ी को मिलेगा दूध, क्योंकि पहले मांगती थी तो उसको मार पड़ती थी, अब नहीं मारूंगी उसको। अब लोगों की वजह से मैं उसको नहीं मारूंगी, अब दूध उसको मैं दूंगी, जितना मांगेगी उतना दूंगी सर। इसको मारने के बाद खुद भी रोते थे? ये सर दुख होता बहुत था? रोती थी सर, इसको दूध देती थी पानी मिला के, फिर दिल बड़ा दुखता था, क्या करती, दिया, पिलाया। बस आज के बाद पानी नहीं पिलाऊंगी इसको, दूध दूंगी। आपका नाम क्या है? बिस्किट खा रहे हैं आप? मैं ले लूं एक? मुझे दोगे एक बिस्किट? दूध पिया आपने आज? दूध पिया आज? ये चॉकलेट ले लूं मैं एक इसमें से? ले लूं? संध्या जी, अब नहीं मारना इसको, अब इसको दूध देना अच्छे से। सर अब नहीं मारूंगी इसको, अब क्यों मारना इसको? आपकी वजह से मुझे गाय मिल गई, पैसों की मदद भी होगी, राशन भी मिल गया, तो अब मैंने क्यों मारना इसको? इसको खिलाऊंगी, पिलाऊंगी, बड़ा करूंगी। दोनों बच्चों को अच्छे से परवरिश करो, और ये पैसे संभाल कर रखना, ये आपके हैं, इन बच्चों के हैं, ये मदद बार बार नहीं होगी। इसको बड़े संभाल के खर्च करना है आप। अब गाय के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अकाउंट से पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है गाय के लिए, क्योंकि गाय आपको मिल जाएगी। ओके सर। आप गाय को संभाल लोगे ना? जय सर। इन बच्चों के लिए मैं संभाल लूँगी, क्योंकि बच्चों को दूध में पानी मिला के पिलाती थी, बड़ी को देती नहीं थी। अब गाय आएगी तो खूब दूध पिएगी। गाय आपके सोमवार आपके पास आ जाएगी, गाय जय सर। सोमवार आ जाएगी। इसके साथ एक शख्स हैं, मेहरा साहब, वो नेस्ले में काम करते हैं। आज सुबह 10:30 बजे उन्होंने लैक्टोजन स्टेज 1 के 6 महीने का दूध इनके लिए भेजा है, और वो कहते हैं कि मैं स्टेज 2 भी भेज सकता हूं कि 6 महीने के बाद जो बच्चा पीता है, लेकिन वो एक्सपायर हो जाएगा, और जब ये खत्म हो जाएगा, 6 महीने हो जाएंगे, इनके पास फिर से दूध आ जाएगा। आपके पास एक पूरा केस दूध, लैक्टोजन आप खरीदते हो ना बाजार से, जो बच्चों इसको देते हैं, जय सर। वो पूरा 6 महीने का दूध आपके पास आ गया है। जब ये खत्म हो जाएगा, स्टेज 2 भी आ जाएगी आपके पास, ठीक है? वो बनाना आता ना आपको? जय सर। हाँ, वो भी आ गया। जिस मकसद की कहानी की थी वो मकसद पूरा हो गया जनाब। दूर था, सुबह 11 बजे के हम जम्मू से निकले हुए हैं, अभी लगभग 3 बज गए हैं, हम यहाँ पहुँचे हैं। और कुछ नाम जो हैं, जो लिस्ट में आपसे पढ़ने जा रहा हूँ, बहुत लंबी लिस्ट है आज की भी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये लिस्ट और भी ज़्यादा लंबी हो। जोगिंदर पाल डबर से हैं। जोगिंदर पाल जी ने 1500 रुपये इस परिवार के लिए भेजे हैं। जोगिंदर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बलदेव सिंह कुंजवानी से हैं, ये स्कूल वैन चलाते हैं। इन्होंने 2000 रुपये की मदद इस परिवार की है। हालांकि ये 3000 रुपये की मदद करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले मुझसे बात करते हैं। मैंने कहा, बलदेव साहब, आप बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हो। जब सुबह 5 बजे हम सो रहे होते हैं तो आप स्कूल के बच्चे अपनी गाड़ी में लेकर उनको स्कूल छोड़ने जाते हो, तो बहुत मेहनत है। आप 3000 नहीं, 2000 रुपये की मदद इस परिवार की करो। उसके बाद राजकुमार साहब हैं। राजकुमार साहब कृष्णा नगर में रहते हैं।
राजकुमार साहब ने इस परिवार के लिए 10,000 रुपए की मदद भेजी है। और ये एक वो शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि संध्या देवी ने कहा है कि 30,000 रुपए की गाय है, वो 30,000 मैं दूंगा। मैंने कहा जनाब गाय का इंतजाम हो गया राजकुमार साहब। फिर उन्होंने कहा ठीक है, मेरी तरफ से 10,000 रुपए की मदद जो है, हर कहानी का हिस्सा रहते हैं राजकुमार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका। उसके बाद रोमी हैं इटली से। रोमी साहब इटली में काम करते हैं, लेकिन इनकी जड़ें जो हैं वो जम्मू से जुड़ी हुई हैं। 5,000 रुपए की मदद रोमी साहब ने भी भेजी है। रंजीत सिंह हैं, वो त्रियाट से ही हैं, यहीं के कहीं रहने वाले। रंजीत सिंह कभी मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने 1,000 रुपए की मदद इस परिवार के लिए भेजी है। रंजीत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बलबीर सिंह है बहरीन से, बेसिकली ये काम करते हैं बहरीन में, तरन तारन पंजाब से हैं। 2,000 रुपए की मदद इस परिवार के लिए बलबीर साहब ने भी भेजी है। ये शाम को मुझे लगता है याद है 7 बजे बैंक गए थे, बैंक वाले बहरीन में मेरी बैंक के किसी कर्मी से बात करवाई, फिर इन्होंने संध्या देवी की पासबुक मंगवाई बैंक वालों ने, बहरीन बैंक वालों ने, फिर उसके बाद ये डिपॉजिट हुआ। उसके बाद वरिंदल कुमार साहब हैं चढ़वाल से, इन्होंने 500 रुपए की मदद भेजी है, शुक्रिया वरिंदल साहब। जशपाल फौजी उधमपुर से 1,000 रुपए की मदद। दीपक अखनूर CRPF से हैं, अपने दोस्तों और जवानों से भी इन्होंने कहा कि इस अकाउंट में डिपॉजिट करें, संध्या देवी के अकाउंट में। वो काफ़ी स्क्रीनशॉट मुझ तक पहुंचे, शुक्रिया दीपक साहब। उसके बाद दीपक रैना साहब हैं, ये इंटरेस्टिंग है, ये आपको सुनना पड़ेगा। दीपक रैना साहब, इन्होंने एक कमेंट भी लिखा, इन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 20 रुपए है और वही 20 मैंने ट्रांसफर कर दिए संध्या देवी के अकाउंट में। अगर मेरे पास ज्यादा होते मैं ज्यादा भी करता। आपके 20 रुपए इनके लिए 20 लाख के बराबर है दीपक साहब। प्रयास फाउंडेशन है बुनतर कुल्लू हिमाचल प्रदेश से, ये एक फाउंडेशन है प्रयास। 5,000 रुपए की मदद इन्होंने इस परिवार की है और अगले 1 साल तक हर महीने 1,000 रुपया इनके अकाउंट में ये जमा करवाते रहेंगे। प्रयास फाउंडेशन बुनतर कुल्लू हिमाचल प्रदेश। प्रयास फाउंडेशन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरपंच हैं शशिपाल सदोत्रा जिब उधमपुर से, 1,100 रुपए की मदद इस परिवार के लिए इन्होंने भी भेजी है। आगरा से हैं, नाम नहीं पता मुझे क्योंकि स्क्रीनशॉट आते हैं मुझे, संध्या देवी के अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं, तो 500 रुपए की मदद इन्होंने भेजी है। सोडी साहब हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है जनाब। सोडी साहब गाड़ियों को ग्रीस करने का काम करते हैं, मुझे लगता है 700-800 रुपया, 600 रुपया, 400 रुपया रोज का कमाते होंगे। 500 रुपए की मदद इन्होंने सोडी साहब ने भेजी है, शुक्रिया सोडी साहब आपका भी। मेरा नाम मत लेना, ये उधमपुर से हैं जिन्होंने गाय देनी है, जो मंडे को यहाँ पर आएंगे, विजिट करेंगे विद फैमिली, अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचेंगे। इन्होंने कहा था मेरा नाम मत लेना, अब मैं असमंजस में हूँ, मैं नाम लूँ या ना लूँ। मैं आपका नाम नहीं ले रहा संदीप साहब, ये सोमवार को गाय देंगे इनको और फैमिली के साथ विजिट करेंगे। संदीप साहब मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैं नाम इसलिए लेता हूं जनाब कि बाकी लोगों को इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले, आपके कार्य से बाकी लोगों को एक समझ आए, वो सक्षम हो। जरूरी नहीं है कि आपके अकाउंट में लाखों रुपए हैं तभी आपको डोनेट करना। वो 20 रुपए, मेरे अकाउंट में 20 रुपए ही हैं, मैंने डोनेट कर दिए। जज्बा चाहिए वो। गुरविंदर सिंह है ऑस्ट्रेलिया से, ये कहते हैं कि हर महीने मदद करूंगा, इस परिवार की हर महीने मदद करूंगा। राकेश कुमार मेहरा साहब नानक नगर के रहने वाले हैं। ये लैक्टोजन का पेटी जो आप देख रहे हैं, इसमें 6 महीने का दूध है इस बच्चे के लिए, लैक्टोजन स्टेज 1, जो 6 महीने तक ये बच्चा पी सकता है, ये इन्होंने दी है। और ये भी कहा है कि अगले 6 महीने के बाद ये बच्चा जब 6 महीने का हो जाएगा तो स्टेज 2 भी हम पहुंचा देंगे। राजकुमार मगेरी तहसील खन्ना बाली से हैं, इन्होंने 500 रुपए की मदद भेजी है। बलराम सिंह 500 रुपए। राज बिलावर 1,000 रुपए की मदद भेजी है। हर कहानी में राज जो हैं बिलावर से, हर कहानी में ये कुछ ना कुछ डोनेट करते हैं, शुक्रिया राज साहब। सहारा बनो ग्रुप नई बस्ती 5,000 रुपए की मदद इन्होंने भेजी है, कुछ कपड़े और जूते भी भेजे हैं। राकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिट्टी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन सभी का शुक्रिया जो सहारा बनो ग्रुप के साथ चलते हैं, उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। महाजन साहब, मैं अनु साहब, जशपाल जी, कुछ नाम मैं भूल जाता हूं, ताराचंद जी
आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सारा सहारा बनो टीम का। आज वो यहाँ नहीं आ सके क्योंकि अपने अपने कामों में व्यस्त थे, शायद उनको आज लुधियाना जाना था, तो इसलिए वो यहाँ नहीं आ सके। उमा शर्मा जी हैं, 3,000 रुपये की मदद इस परिवार के लिए उमा शर्मा जी ने भेजी है। ये मुझे आज केवी बंतलाब में ये पहले ही खड़े थे, मेरा इंतज़ार कर रहे थे। 3,000 रुपया कैश इस परिवार के लिए इन्होंने भेजा है। और ये भी कहा है, और ये हर महीने किसी ना किसी की मदद करते रहते हैं। इनको हर महीना लगाया हुआ है कोई ज़रूरतमंद फैमिली के साथ। 3,000 रुपये की मदद उमा शर्मा जी ने भेजी है। मानव सेवा संस्था केपी सैनी साहब जिसको हेड करते हैं, 2,000 रुपये की मदद सैनी साहब ने भी भेजी है कि काम में व्यस्त थे, आज आ नहीं सके। उसके साथ ये लिस्ट बहुत लंबी होती है और भगवान करे ये लिस्ट जो है ये यूं ही बढ़ती रहे। जसविंदर सिंह साहब, आपको याद होगा, जिससे हमें ताकत मिलती है, उनसे आज भी उनसे ताकत लेकर आए हैं। उन्होंने 1,000 रुपये की मदद इस परिवार की है। शुक्रिया जसविंदर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद श्री सुभाष उप्पल जी हैं, इन्होंने 1,000 रुपये की मदद की है। ये धीरज उप्पल जी के पिताजी हैं। अब धीरज उप्पल जी ने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। शुरुआत अपने परिवार से की है। अपने पिता से भी उन्होंने 1,000 रुपये की मदद इस परिवार के लिए भिजवाई है। मिस्टर अजीत राठौर, ये भी उप्पल साहब के रिलेटिव हैं, 1,000 रुपये की मदद। और धीरज उप्पल साहब ने 1,000 रुपये की मदद, टोटल 3,000 रुपये की मदद धीरज उप्पल की फैमिली ने इस परिवार की है। ये वही धीरज साहब है जिन्होंने एक बार कहा था, साफ दिल के इंसान है। इन्होंने कहा था कि जब मेरी जेब में पैसे ना हो तब भी आपकी कहानी में आ सकता हूं। इस इनोसेंस को देखिए, बड़े साफ दिल के इंसान हैं धीरज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद सुनीता जी हैं, साइंस कॉलेज से 5,000 रुपया प्लस। इन्होंने कहा है कि हर महीने चारा जो गाय इनके पास आएगी उसके चारे की मदद मैं करती रहूंगी। सुनीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बोधराज शर्मा खोड़ नाथल से हैं, ये हमारे साथ यहाँ पहुंचे भी हुए हैं। इनको शिकायत है कि मैं नाथल का नाम सही नहीं लेता हूँ। मैं सही ले रहा हूँ, नाथल ही बोलना है बाजी। ये बोधराज जी हैं और हर कहानी का ये भी हिस्सा रहते हैं। 2,100 रुपये की मदद बोधराज जी ने इस परिवार की है। एक्स सूबेदार स्वर्ण शर्मा जोगुआ से हैं, इन्होंने 500 रुपये की मदद भेजी है। सुखदेव साहब, ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। सुखदेव सिंह साहब कठुआ से आते हैं, 5,000 रुपये की मदद इस परिवार के लिए भेजी है। सुखदेव साहब आज यहाँ ज़रूर होते, हर कहानी का हिस्सा रहते हैं। आज वो गोवा में हैं, अपने इन्हीं कामों के लिए, सामाजिक कार्य के लिए आज गोवा में सम्मानित किया जा रहा है उनको। ये हमारे लिए, पूरे जम्मू के लिए गर्व की बात है कि सुखदेव सिंह, जम्मू का एक बड़ा नाम जो है, आज गोवा में सम्मानित हो रहा है अपने इसी सामाजिक कार्यों के लिए। शुक्रिया सुखदेव साहब। ज्योति शर्मा अखनूर से 1,000 रुपये की मदद। ज्योति अखनूर से उन्होंने कुछ बच्चों के लिए आइटम्स भेजी हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें। रितिका जी ने कुछ कपड़े भेजे हैं इस परिवार के लिए। विपुल मामा ईटिंग पॉइंट 2,000 रुपये प्लस दूध प्लस चॉकलेट और प्लस अदर ईटेबल्स। शुक्रिया जनाब विपुल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपको बहुत तरक्की दे ताकि आपके हाथ जो हैं हमेशा देने के लिए उठते रहें, लोगों की मदद करने के लिए उठते रहें। वीना कोहली जी 2,500 रुपये दिए हैं। वीना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ट्रेजेडी से गुजर रही हैं वीना जी, लेकिन भगवान आपको सहारा देगा, शक्ति देगा, वो ताकत देगा, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों की मदद कर रही हैं वो आपके आसपास ही है, विदुषी गुप्ता श्री साकेत ग्रुप 5,000 रुपये की मदद। ये भी हमारी मैक्सिमम स्टोरी में हिस्सा रहते हैं। विदुषी गुप्ता श्री साकेत ग्रुप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोमित भैया रूपनगर से 2,100 रुपये। आनंद विश्वनाथ उड़ीसा से 500 रुपये की मदद। अनिल सलारिया 500 रुपये। अरविंद जी 3,000 रुपये की मदद, शुक्रिया जनाब आपका। विजय बेंगलोर से हैं, 500 रुपये की मदद। नरेंद्र साहब बड़ी ब्राह्मणा से हैं, इन्होंने 1,000 रुपये की मदद की है नरेंद्र साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सत्या देवी जानीपुर से 2,100 रुपये की मदद आपने भी भेजी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कागज़ हैं जो हमने काले किए हैं ये बढ़ते रहें और बढ़ते रहें, हम यूं ही पढ़ते रहें। और ये कैश जो इकट्ठा हुआ है लगभग 30,000 रुपये, ये भी आज हम इस परिवार को दे के जाएंगे। ये आप 30,000 रुपये आप पकड़ लीजिए, ये लोगों ने कैश दिया है, बाकी आपके अकाउंट में है 2.25 से 2.5 लाख रुपए, ठीक है।
अब मैं कुछ लोगों से बात कर लेता हूं जिन्होंने इतनी दूर आकर, सुबह जल्दी निकले होंगे, इतनी दूर आकर इन बच्चों से मिले, इस परिवार से मिले और इनकी मदद की। और ये सब राशन, कपड़े, ईटेबल्स, दूध, ये सब कुछ इस परिवार के लिए लेके आए हैं। ब्लैंकेट्स, कपड़े, सब कुछ इस परिवार के लिए लेके आए। आपका नाम क्या है मैम? क्या नाम तुंदा? मेरा नाम शीतला देवी, कुत्थे रहंदे हो? सरपंच अच्छा, कुत्थे सरपंच इस इलाके दे त्रियाठ दे बमलिया दे। बमले दे। हाँ जी, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ डिस्ट्रिक्ट जोरी। हाँ ਮਿਲੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ हाँ मिली ले। ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ की हाँ बिल्कुल जरूरत है सी। क्या मदद की आपने? हमने की है, कोई चीनी वगैरह दी है, कुछ थोड़ा बहुत और सामान दिया, राशन दिया है। हाँ जी, हाँ जी, बाकी कपड़े लाए हैं बच्चों के लिए, बॉटल ली आपका है। नाम क्या है सर? आप इन्हीं के साथ हो? जी जी। क्या नाम है आपका? पूर्ण सिंह। पूर्ण सिंह जी, क्या कहना चाहते सोशल हो? परिवार से मिले आके आप? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जरूरतमंद है, इनको जरूरत है, जो हमसे हो सका हमने इनको दिया। वीडियो देखा था आपने? बिल्कुल देखा था, बिल्कुल देखा था। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। बोधराज शर्मा जी ये हमारे साथ हैं, हमारी हर कहानी का ये हिस्सा रहते हैं। बोधराज जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह 18 ये आपने जब कहानी शुरू की तो पूरी मीडिया जम्मू कश्मीर की एक भारत जोड़ो यात्रा में लगी हुई थी, लेकिन आपने ये समझा कि ये गरीब परिवार को जोड़ने की असली भारत जो गांव में है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से मीडिया भाइयों को भी ये कहना चाहता हूँ, असली अगर जोड़ना है तो भारत को जोड़ना, तो गांव के गरीब लोगों को जोड़ना। आपने गरीब परिवार को जोड़ने का जो काम कर रहे हैं ये बहुत बढ़िया काम है। और मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा रविंद्र भाई जी, ये कहना चाहूँगा, गरीबी एक बीमारी है, ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हमारे देश के मेंबर पार्लियामेंट हो, MLA हो, MP हो, DDC हो, BDC हो, सरपंच हो, काउंसलर हो, जब ये सरकार खरीदना बंद करेगी, सरकार इनको खरीदना बंद करेगी, ये बिकना बंद हो जाएंगे, तब ये बीमारी खत्म हो सकती है। बिल्कुल सही कहा बोधराज जी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इन लोगों की इतनी सारी मदद करते हो। ये श्री गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट से लोग हैं, हर कहानियों का हिस्सा है। पता नहीं आप कितनी कहानियों में कितने लोगों की ये मदद कर चुके हैं, कितनों को राशन दे चुके हैं, कितनों को कैश हेल्प कर चुके हैं। आपका नाम साहब? सर AP सिंह। सिंह साहब, बहुत लंबा सफ़र था। जी सर। मिले परिवार से, छोटे बच्चे से मिले, आप कुछ दिनों का है अभी? हाँ जी सर, मिलकर आया हूँ। क्या लगा, ठीक था, यहाँ आना ज़रूरी था? बिल्कुल सर, बहुत ज़रूरी था। शुक्रिया MP साहब। ये आपका नाम क्या सर? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम दिलप्रीत सिंह है। दिलप्रीत सिंह जी, परिवार से मिले, छोटे बच्चे को देखा, ये मासूम जो है, इसकी माँ इसको पानी में दूध मिलाकर पिलाती थी। बिल्कुल मैं सर। दूध में पानी नहीं कह रहा हूँ, पानी में दूध मिलाकर पिलाती थी। बिल्कुल सर, ये तो हमने देखा, ये आपकी स्टोरी में ही हमने देख लिया था, तो तभी से हम स्टार्ट हो गए थे कि नहीं सर, इस पे तो जाना है। जैसे कि आपकी थोड़ी टाइमिंग आपकी थोड़ी 10:30 के आसपास थी, हम इतना थे कि हम 9 बजे ही पहुंच गए थे कि नहीं उधर पहुंचे किसी भी तरीके से। इवन कि मैं आप एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे लोग आसपास में जो गरीब लोगों को देखते हैं, जो कोई ज़रूरतमंद होता है, उनको देख के अवॉइड कर लेते हैं कि इनको कैश नहीं देना या कुछ नहीं देना। अच्छी बात है, कैश नहीं दो, लेकिन कुछ हो सके ना आसपास की दुकान से इनको कुछ खिला दो। अब कुछ लोग ये भी सोचते हैं हमारे केले करने से क्या होता है। एक बात ये भी है कि जो बारिश पड़ती है ना, वो बूंद बूंद में पड़ती है, और वो बूंदें जब सारी मिलती है ना, तो पूरी दुनिया को उपजाऊ बनाती हैं और वही खिलाते हैं सबको। Absolutely. तो कभी अपने आप को कमज़ोर ना समझो, जो हो सके वो करो। इस बार भी आपने राशन की राशन मदद की है। गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट की तरफ से जैसे हम हर किसी को राशन प्रोवाइड करते हैं, हमने इस बार भी राशन प्रोवाइड बहुत किया। चरणदीप साहब आज नहीं आ सके, लेकिन उन्हीं के ग्रुप के जो मेंबर हैं वो यहाँ पर पहुँचे और अपना योगदान इस परिवार के लिए दिया। कार्तिक साहब, इस आदमी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो रहता है कहानियों में, क्योंकि जितने कॉल मुझे आते हैं उससे ज़्यादा कॉल इनको आ जाते हैं, क्योंकि इनका एक अपना एक ग्रुप है। यहाँ ये वीडियो जब शेयर करते हैं तो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं और ज़्यादा मदद होती है इनकी। कार्तिक साहब, आप इतने एफर्ट्स लगाते हो यहाँ पे आने के लिए, मुझे लगता है आज तो वर्किंग डे है, आपका दिन आज भी ख़राब हो गया। ख़राब कह सकते हैं? नहीं बाजी, ख़राब नहीं, आज का दिन तो बन गया हमारे लिए। एक इतना, ये मैं कह रहा हूँ, लाचारी की जो सीमा है ना, वो इस परिवार को देख के समझ आती है। एक शिकायत उस भगवान से ही करूँगा कि यार ऐसा मत किया करो। अगर आप कैसे कर लेते हो, आप ये इंसान होने के नाते शायद मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कैसे जस्टिफाई करूँ इसको। ये 7 दिन का बच्चा, इसका क्या कसूर था, क्या गलती होगी, मतलब इस बच्चे की क्या गलती कि इसके सिर से बाप का साया छीन लिया। वो छोटी बच्ची 2 साल की मासूम बच्ची है। बुरी हालत हो जाती पाजी आप अगर नहीं पहुंचते इस परिवार की। आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आप एफर्ट करते हो तो पाजी हम लोग यहाँ पहुंच पाते हैं। बस आप जैसा कोई ही कहानी बताता है तब हम पहुंच पाते हैं कार्तिक साहब, और सबसे ज़्यादा योगदान आप लोगों का है। कहानी मेरी होती है,
फॉलोअप मेरा नहीं होता है, फॉलोअप आप लोगों का होता है। पाजी आप हिम्मत करते हो तो हमें हमें कैसे पता लगेगा इस पहाड़ में इतनी दूर? त्रियाट मैंने सुना ही नहीं था कभी, पहली बारी तो सुना है पाजी त्रियाट नाम की जगह। आप एफर्ट करते हो तो हम कोशिश कर पाते हैं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो पाजी, हम हमेशा जब तक हमसे होगा ज़रूर आपके साथ। बारिश आ गई है, इसलिए ज़रूरी समझ रहा जा रहा है कि जितना भी राशन है, जितना भी सामान यहाँ पे है, इसको अंदर पहुँचाया जाए। कुछ और लोग भी यहाँ पे पहुँचे हैं। पाजी क्या नाम है आपका? संजीव शर्मा, संजीव साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? सुंदरबनी से। सुंदरबनी से आप यहाँ पहुँचे हैं। कहानी देख के लगा कि ऐसे लोग भी रह रहे हैं। बहुत, इतना हमें तो पता ही नहीं था, मतलब विश्वास भी नहीं होता कि ऐसा कुछ हो, मतलब यहाँ पे है। ये यहाँ के तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पंचिस सरपंचिस का काम है कि उनके इलाके में क्या है क्या नहीं, कौन किस पोजीशन में है, उनको देखना चाहिए। एब्सोल्युटली। कुछ और लोग भी यहाँ आए हैं जिन्होंने कहा कि मैं इस सिचुएशन से निकला हुआ हूँ। मैं जब छोटा था तो मेरे माँ बाप ने मैंने परवरिश ऐसी ली है कि मैं जानता हूँ ये किस हालात से निकले हैं। वो सिर्फ मदद करके चले गए, मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। ये कुछ और लोग भी हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा साहब नाम है बाबा, नाम मेरा। यहीं के रहने वाले हैं? जी जी, मैं सुंदरबनी बलशामा के हैं। सुंदरबनी से आए हैं हाँ आप? जी, बलशामा से। तो मेरे बेटे ने न्यूज़ देखी थी, छोटे ने, बड़े ने, गौतम बताया था। तो उन्होंने देखा, मेरी मुगनी से उन्होंने पैसे तोड़े। अच्छा। मुगनी तोड़ के 500 दिया उन्होंने, बोला जो खिलौने के लिए उनको देना, 500 रुपये बच्चों के लिए उन्होंने दिया। क्या नाम है बच्चे का आपका? बच्चा मेरा नाम है हर्षदेव सिंह और विराज राजपूत, बीपी बल स्कूल सुंदरबनी बहुत पढ़ते हैं। सारे पैसे आने वाले हैं, वो जी। 500 के बदले बहुत सारे आने वाले हैं। ये कुछ और लोग भी हैं। आपका नाम क्या है सर? सर गौतम नाम है। गौतम साहब, बड़े चक्कर लगाए आपने नीचे ऊपर राशन पहुंचाने में। सर क्या करना है, चक्कर तो कुछ नहीं है, इसके लिए हम और भी दर्द सहने को तैयार हैं। क्योंकि जिस स्थिति में जो आज मैंने देखा ना, कल आपकी वीडियो देख के मैंने घर में बात की थी, घर वालों ने बोला कि बच्चे दूध के लिए ना तरसे, क्योंकि हमें पता है कि हमने किस सिचुएशन से निकल के आज इस टाइम पे पहुँचे हुए हैं। कभी कभी किसी टाइम हमारे घर में भी दूध नहीं होता था, तो आस पड़ोस में मांगने जाते थे, बोलते थे खुद के घर में रखो कुछ। तो आज मैं उस स्थिति से निकला हूँ, तो मुझे पता है आज मेरे घर में कम से कम मेरे पास 5-6 गाय हुए, उन्हीं लोगों के ताने सुन के। अगर ना होता तो आज जहाँ के जहीं कल इनके पास भी हो जाएगा। हाँ, इनके ये पास भी हो टाइम जाएगा। आता रहता है। तो आज बच्चे इनके बड़े पास, होंगे इनके, हाँ, तो वो कमा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल उस सर। काबिल बन जाएं बस। कहानी का असर ये हुआ जनाब, कहानी का असर नहीं हुआ। जिन लोगों ने मदद की उसका असर ये हुआ, आज इनके अकाउंट में 2.25 से 2.5 लाख रुपए हैं। लगभग 30,000 रुपये हमने इनको कैश दिए। सोमवार को इनके पास एक गाय आ जाएगी। वो गाय देने आ रहे हैं उधमपुर से। उधमपुर से एक शख्स आ रहे हैं पूरे परिवार के साथ, इनको गाय दे के जाएंगे। 7 से 8 गाय इनके पास होती, बाकी 6 को मना कर दिया गया कि ये उसको संभाल नहीं पाएंगे, सिर्फ ये एक गाय की परवरिश कर सकते हैं। और कोई सामने आ गया कि हर महीने उस गाय का चारा मैं दूंगा। मुझे लगता है कि जिस मकसद से कहानी की थी वो मकसद पूरा हो गया। संध्या देवी कहती है कि अब अपने बड़ी बेटी को वो नहीं पीटेगी दूध के लिए, और छोटे बच्चे को जो कुछ दिनों का है उसको पानी में दूध मिलाकर नहीं पिलाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी कहानियां हमें ना मिलें, और अगर हम मिलें तो हम जल्द से जल्द वहां पहुंच जाएं और आप लोगों तक, आपकी आंखों तक ये तस्वीरें पहुंचा सकें। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।